प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें जानवर, उनके पैर दिए जाते हैं, उनके सर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि उसकी कितनी संख्या है। या इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर और पैर की संख्या दी जाती है, जानवरों की कुल संख्या दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए उनकी संख्या कितनी है। तो ये इसको हम बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक किसान के पास कुल 40 जानवर थे। उसमें कुछ बकरियां तथा मुर्गे थे। जानवरों के पैरों की संख्या 100 हो तो बकरियों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि बकरी के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 पैर होते हैं। ये हमें कंसेप्ट क्लियर है। तो अब इसको हल करते हैं। हल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे हल किया जाएगा इसको, हल कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे जानवरों की कुल संख्या। जानवरों की कुल संख्या इज इक्वल टू 40। ये देखिए 40 दिया हुआ है तो लिख देंगे 40। जानवरों की कुल संख्या 40। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, बहुत ध्यान से, कि इसमें पूछा किसके लिए है। बकरी के लिए पूछा गया है कि मुर्गे के लिए पूछा गया है। जिसके लिए पूछा जाएगा उसी को माना जाएगा। बकरियों की संख्या पूछी गई है तो लिखा जाएगा माना बकरियों की संख्या x है। तो नेक्स्ट स्टेप, माना बकरियों की संख्या इसको हम x मान लेते हैं। x माना बकरियों की संख्या x है। जो पूछा जाएगा उसी को आपको मानना पड़ेगा। अब हम मुर्गे की संख्या देख सकते हैं। जब टोटल 40 जानवर हैं और हमने मान लिया कि बकरियों की संख्या x है तो मुर्गे की संख्या क्या बनेगी तब, इसलिए मुर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल में से अगर बकरियों की संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगी, मुर्गों की संख्या। तो कुल 40 थे, x है आपका, माना गया है बकरियों की संख्या, तो जो घटेगा जो आएगा वो हमेशा आपकी मुर्गों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स को कैसे करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पैरों से लिया जाएगा। पैर, जानवरों के पैरों की संख्या 100 दी हुई है। जानवरों के पैरों की संख्या 100 दी गई थी तो उसी के हिसाब से करेंगे। तो पहला कि हम देखेंगे कि बकरियों की संख्या x है और लिखेंगे, और बकरियों के पैर कितने होते हैं 4। तो यहाँ पे 4 बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट के, प्लस साइन बनाइएगा। फिर मुर्गों की संख्या ये आपने निकाली हुई थी 40 माइनस x, और मुर्गों के पैर कितने होते हैं 2। बस ये स्टेप आपको याद रखना होगा। इसी जैसे सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, बकरियों की संख्या x है और उनके पैर कितने होते हैं 4। मुर्गों की संख्या 40 माइनस x और पैर कितने होते हैं 2, और ये कितने बराबर हो जाएंगे, ये सारे टोटल दिए गए पैरों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। टोटल दिए हुए पैरों की संख्या कितनी, 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बस मैथमेटिक्स के हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा, माइनस का साइन उतर जाएगा, 2 को x के उड़ेंगे 2x आ जाएगा और इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये नेक्स्ट 4x है और 2x है, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 2x बचेगा, वो भी प्लस का, तो ये 2x आ जाएगा। ठीक, ये 80 है, प्लस में बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे इक्वल टू 100 और इस 80 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो माइनस
माइनस में आ जाएगी, प्लस में उधर जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। हमेशा कोई भी चीज़ जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन उलट जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 80, ये माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2 कर दिए, x इज इक्वल टू 20/2 काट दीजिए, 10 आ जाएगा। तो कम दो 10 x, और x था क्या हमारा, x हमने क्या माना था, बकरियों की संख्या x है, तो यानी कि ये 10 जो है बकरियों की संख्या क्या आएगी, 10 आएगी। तो इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे आंसर में, ये 10 आपका क्या बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ये बकरियों की संख्या है, क्योंकि हमने x को ही, आप देख सकते हैं हमने x को ही बकरियों की संख्या माना। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बकरियों की संख्या 10 है। ठीक, अब हमने ये निकाला, देखिए ऑप्शन कौन सा हमने दिया गया हम लोगों को, क्या हम लोग को ऑप्शन दिया गया था, चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा 5, दूसरा 10, 15 और 20, और हमारा निकला है 10, यानी कि बी इज द आंसर, आपका बी आंसर बन जाएगा इसका। बकरियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया हुआ है, एक जंगल में कुछ तोते और बाघ हैं, यदि इनकी कुल 746 टांगे तथा 858 सिर हों, सिरों की संख्या 858 है और पैर दिए हुए हैं इनके 1746, तो तोतों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हल करते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। पहले देखें कि कुल जानवरों की संख्या कितनी है, जितने सर होंगे उतने ही जानवरों की संख्या बनेगी। तो जानवरों की संख्या, जानवरों की कुल संख्या, जितने सिर हैं उतने जानवरों की संख्या हो जाएगी, तो 858, जानवरों की कुल संख्या 858 है। पूछा किसका गया है, तोतों के, तो तोते के बारे में पूछा गया, तो तोते ही माने जाएंगे। तो माना तोतों की संख्या, माना तोतों की संख्या कितनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह। माना तोतों की संख्या x है। ठीक, तो दूसरा क्या है, बाघ दिए गए हुए हैं, तो बाघ की संख्या कितनी हो जाएगी, तब बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कुल में से तोतों की संख्या घटा देंगे तो बाघों की संख्या आ जाएगी, कुल 858 है, माइनस x कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, बाघों की संख्या आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पैर के, जितने पैर दिए हुए हैं, पैर देखिए 1746 दिए हुए हैं, तो इसी बेस पे अब नेक्स्ट स्टेप को करके सॉल्व कर लिया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पहले तोतों की संख्या। तोतों की संख्या देखिए x मान लिया हमने, x मान लिया, इसको ब्रैकेट में लिखिए। तोतों के पैर कितने होते हैं, तोतों के 2 पैर होते हैं, लिख दिया, प्लस साइन लगाया। अब बाघों की संख्या इतनी दी हुई है, देखिए 858 माइनस x। बाघ के पैर कितने होते हैं, हमें पता है 4 होते हैं, 4 लिख दिए ऐसे, इजिकल टू में क्या आ जाएगा, कुल पैरों की संख्या 1746 थी,
1746 पैर थे। अब इसको हम मैथमेटिक्स से सिंपल इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा, प्लस 4 से इस सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 5 चौक 20 और 3 23, 3 2, 8 चौक 32 और 2 34, ये आ गया आपका। माइनस 4 से x कर दिए, -4x इजिकल टू इतना ही आएगा आपका 1746। अब इसको और ये देखिए -4x है और ये प्लस का 2x है, तो इन दोनों में सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और ये रह जाएगा, तो क्या आएगा -2x और प्लस 3432, ये आ जाएगा इजिकल टू में यही रहेगा। अब क्या करेंगे, -2x को इधर ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ और 1746 को इधर लाएंगे, तो ये 1746 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 2x माइनस में है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3432 माइनस 1746 इजिकल टू 2x, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये प्लस का। अब इसको हम घटा के देख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ये 34 32 1746 को हम घटा देते हैं। यहाँ पे ये 2 है, हासिल ले लेगा 12 हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा। ये 2 बचेगा, हासिल ले लेगा 12 हो जाएगा। ये 4 है तो 8 बचेगा। ये 3 हो जाएगा, एक हासिल ले जाएगा 13 हो जाएगा। 7 5 12 7 6 13 हो जाएगा। ये हासिल दे चुका है, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे 2x था, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यहीं पे कर लिया जाए। 8 बढ़ जाएगा, 16 उतर जाएगा, पूरा कट गया। फिर 8 हो गया तो ये 2 चौका 4 बढ़ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 6 उतरेगा, ये 3 बार उतर जाएगा। ठीक, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 843। x इजिकल टू 843, और यही x हमने क्या माना था, तोतों की संख्या x थी, माना तोतों की संख्या x थी, तो x की वैल्यू कितनी है 843। यही आपका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा क्योंकि आपने तोतों की संख्या x ही मानी थी। अब चलिए देखते हैं हमारा कितना आया 843। अब ये देख लीजिए, देखिए इसमें यहाँ पे तोतों की संख्या x मानी थी और x की वैल्यू 843 आ रही है। अब देखिए 843 का a 840 841 842 और 843, यानी कि डी आपका आंसर बन जाएगा। डी पे टिक कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मेरा ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आगे इसी तरह के और वीडियो लाता रहूँगा, और डिफरेंट टॉपिक पे और डिफरेंट सब्जेक्ट पे इसी तरह से मैं टॉपिक लाता रहूँगा। धन्यवाद।